ग्रंथन कोटि हजार, परख परख नर उबरे, नहीं बूढ़ी मरे मजेदार। बाजा लायक हम जाई तो भजन सुनाओ का बाजा पकड़ाओ बढ़िया से बोल दिया यार के दिया तू ये हमारे हेलो बरसाती भाव की तरफ से 50 रुपया हमारे स्तुति पर साहब के स्तुति पर दान दिए हैं। साहब उनके भजन पूरा करा, उनके बाल बच्चा सुखी रहा, दोनों प्राणी बेटी बेटा नाती पोता सब सुखी रहा, रोजी पूजी में साहब बढ़ंती करा। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। हेलो हेलो एमआई को दे दे भैया एमआई को जो पैसा ज्ञानी से मैं क्या कहूँ, कहत कबीर लजाए। हेलो आया न आगे नाचते तो कलायकारत जाए। हेलो सादा सादा मेहंदी पिछली सही है साहब ठीक है हेलो आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। भटकाने वाले लाखों, भटकाने वाले लाखों, कोई समझाने वाला नहीं है। भटकाने कोई समझाने वाला नहीं है। भटकाने उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। उलझन में उलझी है भटकाने वाले लाखों, हर कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उलझाने वाला नहीं है। भटकाने है लाखों, कोई समझाने वाला नहीं है। उलझने में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना,
कोई सिख बनाया ईसाई बना, कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बनाया ईसाई बना, राह भटकाने वाले हैं लाखों, कोई सुलझाने वाला नहीं है, राह भटकाने वाली है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, दुनिया। कोई समझाने वाला नहीं है। साहब कहते हैं यह संसार में जब जीव आया यह तीन लोक में, तो यहाँ कोई हिंदू बन गया। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, बात से आप लोग बाद में करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। सत्संग भजन का अर्थ क्या है? ये संसार में जो आया कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया और कोई ईसाई बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई बौद्ध बन गया। इतना धर्म बना लिए संसार में, यह जीव बेचारे परेशान हो जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि मालिक है कहाँ, किसको मालिक माना जाए। हिंदू के कहा माना जाए तो हिंदू के देवी देवता के पूजा किया जाए, और मुस्लिम के जो माना जाए तो अल्लाह का भजन किया जाए, सिख के माना जाए तो वाहि गुरु का भजन किया जाए, ईसाई का माना जाए तो सब कुछ खाता है, जैनी का भजन किया जाए वो भी जो है उनका भी कर्म नहीं सही है। और बौद्ध धर्म क्या है? वो अपने आप ही को मालिक बनाता है। तो हमारे श्री गुरु कहते हैं कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, राह भटकाने वाले हैं लाखों, कोई सुलझाने वाला नहीं। उसको जो है सुलझाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला राह गुरु नहीं मिल रहा है। ये संसार में भटकाने के लिए रास्ता आपको छुड़ा देंगे और अंतिम में यह जीव काल के मुंह में चला जाएगा। और सो रहे हैं कहाँ हो, ध्यान से सुनिए। तो एक गुरु को सैया हीरा माला पहन लेते हैं या नाम दान लेते हैं लोग, चाहे नाम दान लें चाहे हीरा माला पहने। और ऐसा नहीं है कि जो माला नहीं पहनता है तो गुरु उनको दीक्षा दे दिया तो वो मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन माला क्या है, लोग के जान गटई में मालूम पड़ता है कि इतना वजन, इतना पहाड़ की तरह वजन है कि उसको बांधने से लोग डरते हैं कि दादा कंठी पहरे तो हम जो कहीं गड़बड़ कर दे तो नरक हो जाएगी। अरे नरक तो वैसे भी हो जाएगा। आप रामपाल के शरण में जाते हैं लोग, वो कबीर साहब का फोटो दे दिए और गले में लटका लिए, तो क्या कबीर साहब का फोटो लगाकर गले में, क्या वो नहीं माला है? हृदय में जो मेन हमारा जो नाम है साहब का, वह तो अंदर शरीर के अंदर चल गया। माला पहरो या ना पहरो, आप गलत रास्ता चलेंगे तो आपका नरक होगा। इसलिए माला पहने और न पहने भगत जो हो गए तो उससे भी बचना चाहिए। ये नहीं कि माला नहीं पहने तो हम बाद में मांस खा लेंगे, दारू पी लेंगे, चोरी चंडली करेंगे तो कोई हिसाब नहीं, ना हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि जब गुरु बना लिए तो गुरु के रजिस्टर में जब नाम चढ़ गया तो आपको भागने से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, राह भटकाने वाले हैं लाखों, कोई सुलझाने वाला नहीं है। झगड़ा तो कोई सुलझाने वाला नहीं है कि मालिक कहाँ है। और मालिक तो एक है संसार में, हर जीवों का मालिक केवल एक है, वो है एक तक पहुंचे नहीं लोग। यहाँ लाखों करोड़ों हजारों मालिक को मान लिए लोग कि ये मालिक है, वो मालिक है। अरे हम लोग बगीचा लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, या किसी वस्तु को लगा दिया जाए तो उसमें जड़ एक होता है, उसमें डार है, वो कहना और पत्ता अनेक होता है। उस तरीका से मेन मालिक वह सदगुरु को हेरिए जो बिछा है और पाता है और फल तो संसार खा रहा है। उसके बारे में साहब कहते हैं
ये मत समझिए कि बड़ा हम बाजा लोग बजा रहे हैं तो खाली इसमें कोई सत्संग नहीं, हर कड़ी में हमारे सत्संग है। हम समझाते जाएंगे, आप लोग के समझ में आ जाएगा स्वयं। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। झगड़ा काले ने ऐसी लगाई, कोई बुझाने वाला नहीं है। काले ने ऐसी लगाई, कोई बुझाने वाला नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। झगड़ा काले ने ऐसी लगाई, झगड़ा काले ने ऐसी लगाई, कोई सुलझाने वाला नहीं है। झगड़ा ऐसी लगाई, कोई समझाने वाला नहीं है। उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। साहब कहते हैं, झगड़ा काल ने ऐसी लगाई, कोई बुझाने वाला नहीं है। आग ऐसा लगा दिया, यह तीनों लोक में आग लगा दिया। ये चार खानी में जीवों को डाल दिया। हम मनुष्य का शरीर पाए हैं, यहाँ बैठे हैं। हम कोई भी दुख सुख अपना दादा माई, भाई बंधु से, भाई भतीजा से, अपने परिवार से, अपने पत्नी से हम अपना दुख सुख कह सकते हैं। यही जीव आत्मा जब गाय भैंस में चला गया और कुकुर बिलार बन गया और सुअर सूस घरियार कीड़ा फतिंगा बन गया, तो न वहाँ कोई हमारा मर्द मिलेगा, ना हमारी कोई औरत मिलेगी, ना हमारी माता मिलेगी, ना हमारा कोई पिता मिलेगा, ना हमारा कोई हित और दोस्त संसार में मिलने वाले हैं। ये सारा नाता रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसा काल ने जाल रचा कि उस जाल में फंस कर सारे जीव फंस गए बेचारे और जन्म मरण का चक्कर काट रहे हैं। गुरु भाई पारस साहब की तरफ से 100 रुपया हमारे भजन के उपलक्ष्य प्रदान किया है। और दोनों प्राणी को साहब सुखी रखा, उनका बेटी बेटा पूरा परिवार सुखी रहा। रोजी पूजन साहब बढ़ंती करें, हमेशा फूल की तरह मगन रहे। ऐसे सत्संग विचार और भजन करते रहे, आवागमन से छुटकारा पा जाए। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। तो साहब कहते हैं झगड़ा काल ने ऐसी लगाई, कोई सुलझाने वाला नहीं है। यहाँ वह काल इतना पंथ चला दिया कि 12 पंथ आए तो हमारे कबीर साहब के नाम पर चल रहा है और 12 पंथ काल चला रहा। कबीर साहब का नाम लेकर के कोई निज नाम का भजन करता है,
कोई सतनाम का भजन करता है, कोई सतगुरु का भजन करता है, कोई निस्वरूप का भजन करता है, कोई जीवा पंथ का भजन करता है। कहते हैं जीरा मालिक है, अगरबत्ती जलाने क्या जरूरत है, पूजा पाठ दूसरे के करने क्या जरूरत है। अरे जब जीरा मालिक होता तो ये क्यों रोता है, क्यों गाता है और क्यों हंसता है, क्यों पागल हो जाता है? यह जीव मालिक नहीं है, जीव बेचारा बंधन में फंस गया। ये काया रूपी जेल समझिए, और इसमें है जीव बेचारा फंस गया है। अब यह काया ने ऐसा ऐसा फाटक लगा दिया, इसको तोड़कर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो काल जब यह जीव आत्मा को निकालता है तो ऐसा बाढ़ चलाता है, फिर भी यह जीव छटपट यह 9 इंद्री में और दौड़ता है। कभी निकुरा और तरफ से निकलने की कोशिश करता है, कभी मुंह के तरफ से निकलने की कोशिश करता है, कभी कान के रास्ते से निकलने का कोशिश करता है। इस तरीका से लिंग और गुदा की तरफ से निकलना, जहां वो सोचता है कि कहां से निकल जाए, ऐसा बाढ़ जब मारते हैं जहरीला, यह शरीर में जहर की तरह फैल जाता है। बाजा तरी सही करो भैया। तो जब वह बाढ़ काल यह जीव को जब पकड़ता है तो ऐसा जहरीला बाढ़ मारता है कि यह जीव बेचारा व्याकुल हो जाता है और इसको चैन नहीं मिलता है कि हम कहाँ भाग कर जाएं। इसलिए हम लोग भजन कराते हैं कि भजन करो ताकि यह काल के जाल से निकल जाओ और आपको हमेशा रोना और गाना, दुख और तकलीफ, जन्म और मरण से छुटकारा पा जाए। इसलिए हम लोग भजन और सत्संग यहाँ आप लोग के गांव में देने आए हैं। आज जो नहीं समझ में आता उसको आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे हमारी बेटी बहन हो, चाहे हमारे भाई बंधु हो, चाहे हमारे माता पिता हो, सबके लिए हम जो भी सवाल करेंगे हम उनको समझाने का कोशिश करेंगे कि यह जीव अंधकार से निकल करके और साहब के देश में चला जाए। ये के देश में गजवा फिर छोड़ देंगे। हमारे बुलगिया साहब की तरफ से 100 रुपया दान में दिए हैं भजन के। साहब उनके बेटा बेटी नाती पोता और बुलगिया साहब के हमेशा साहब के दया रहे बोलो और हमेशा सुखी रखा साहब, रोग शोक दुख दरिद्र किनारे में आवे और भजन सत्संग ऐसे हमेशा साथ दें ताकि हमारा भजन सत्संग ऐसे चलता रहे और जीवों का उद्धार हो। क्योंकि जीव का उद्धार करना केवल गुरु का काम नहीं है, शिष्य का भी काम है कि गुरु के मदद करें। और जगह जगह शिष्य जो बनाया जाता है तो जगह जगह जहां जहां भी रहते हैं वो लोग गुरु का नाम लेकर के सत्संग देते हैं कि हमारे गुरु सत्संग ऐसे देते हैं और वहां आप चलिए, आपका जीव का उद्धार होगा, जन्म मरण से छुटकारा होगा। इसलिए हमारे शिष्य के भी इसमें सहयोग बहुत काफी है। शिष्य लोग जब सहयोग देंगे गुरु का तभी गुरु आगे बढ़ा सकता है शिष्य के, तभी वह जो है लाख करोड़ आज जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ों शिष्य जो बन रहे हैं गुरु लोग के दरबार में, ये शिष्य को कितना अनुदान दिए हैं कि 50 हजारों शिष्य जो है गुरु के पक्ष में अपना घर द्वार त्याग करके और सत्संग दे रहे हैं। गुरु के तरफ से जीव के ले जाके गुरु के शरण में डालते हैं। एक हंस जो साहब के शरण में पहुंच जाता है तो 1 करोड़ गौ का आशीर्वाद मिलता है। वो शिष्य है फिर भी उसको भी मिलेगा और गुरु को भी मिलता है। इसलिए गुरु केवल अकेले नहीं उसका हकदार है कि हम शिष्य बना लिए। अरे गुरु के बारे में शिष्य ने सत्संग किया, रास्ता बताया, तब वो गुरु के पास आया। इसलिए उसका अधिकार भी है, उसका भी हक उसमें बनता है। 100 रुपया जो गुरु का है तो 50 रुपया शिष्य का भी है जो खींच कर ले आता है गुरु के शरण में जीव को उद्धार करने के लिए। इसलिए यह कमाई ये बैंक बैलेंस रुपया कागज नहीं है, घर द्वार नहीं है, मकान की तुरंत देखे को मिली, ये साहब के बैंक में जमा हो जाता है, वहां मिलेगा। जो जब अजर अमर हो जाएंगे, अमर देश में जब पहुंच जाएंगे, अमर लोक में, तो वहीं आपका पूंजी जमा हो जाएगी। इसलिए शिष्य का कर्तव्य जितना हो सके उतना सत्संग दे करके जीव को निकालें। ये हमारे
ये हमारे हरमुनियाय साहब के हंसमती 100 रुपया भजन के उपलक्ष्य में दान दिया है। साहब उनके बेटा बेटी नाती पोता ये दोनों प्राणी हमेशा सुखी रहे। साहब ऐसे 1 तला से 4 तला 10 तला बनावे, खेत बाड़ी घर द्वार खरीदें और भजन साहब का करें। बेटा बेटी पतोय नाती नतनी सबसे भजन कराओ ताकि यह जीव का भी उद्धार हो जाए। कोठा अटारी तो चाहे 10 तला हो या 50 तला हो या 50 बीघा हो या 100 बीघा हो, सब यही रह जाएगा। हम लोग केवल मुसाफिर के तरह यहाँ आए हैं। जैसे स्टेशन में हम लोग जाते हैं, कोई स्टेशन क्या है, मुसाफिर खाना है और वहाँ हम लोग 1 घंटा 2 घंटा जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक हम वहाँ मुसाफिर खाना में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। और जब गाड़ी आता है तो हम बैठ जाते हैं और दिल्ली और मुंबई जहाँ जाना वहाँ पहुँचा देता है। उस तरीका से संसार मुसाफिर खाना है। हम लोग थोड़े दिन के लिए आए हैं और भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे। कुकुर बिलार गिद्ध कौवा बनना पड़ेगा। कोई दादा माई नहीं मिली है, न वहाँ कोई मेहरारू मिली, न बेटा मिली, न बेटी मिली। इसलिए भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे बेटी हो या बेटा हो या नाती हो या नतनी हो या सास हो या ससुर हो या पतो हो, कोई भी हो, सबके भजन करने की जरूरत है। अपने अपने जीव का उद्धार करना हम लोग का कर्तव्य है। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। जब तब में हर भूली है दुनिया, जब तब में भूली है दुनिया, अपने साहेब को जीना नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। एक मानो है भाई भाई, एक मानो है भाई है भाई, कोई मानो है भाई है भाई, कोई समझाने वाला नहीं है। एक भाई है, एक मानो है भाई है भाई, कोई समझाने वाला नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। हाँ, हमारे मंगरू साहब की तरफ से 100 रुपया भजन में दान दिए हैं। साहब उनका बेटी बेटा नाती पोता के सुखी रखें, रोजी पूजिन साहब बढ़ंती करें, उनके बेटी बेटा कमाएं और अपने माता पिता का भी सेवा करें। और हमारे मंगरू साहब गुरु भाई भजन करें ताकि यह संसार से छुटकारा पा जाए, फिर यह संसार में न आवे पड़े। नहीं तो यह संसार में आने का मतलब यहाँ केवल दुख है, सुख नहीं है। हम लोग कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं। इसलिए यह संसार में सुख नहीं है। संसार समझता है यहाँ बहुत सुख है, लेकिन जब पुरानिया हो जाता है, जैसे हमारी माता, इस समय उनसे राह नहीं चल जाता है। और यही शरीर एक दिन 2 परग 4 परग या 10 परग का गड्ढा या मेड़ छटक जाता रहा। लेकिन आज ऐसा स्थिति है, यही शरीर पैर आगे पाछे चलेगा, आगे डरिया कहीं पाछे चल जाएगी। इस तरीका से शरीर बूढ़ा होता है
हम लोग कभी बालक बने, कभी जवान बने, कभी बुढ़ा बने और कहीं विदाई हो जाए यहाँ से। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। ये हमारे भाई की तरफ से, बाल किशन की तरफ से 100 रुपया भजन के उपलक्ष्य में दान दिए हैं। साहब उनके दोनों प्राणी के सुखी रखें, उनके बेटा बेटी सब सुखी रहें, रोग शोक दुख दरिद्र किनारे में आवे, रोजी पूजी में साहब बढ़ंती करें, हमेशा खुशहाल रहें और साहब का भजन करें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। तो साहब कहते हैं जब तक में भूली है दुनिया। अब यहाँ कोई जप करता है, कहते हैं पंडित जी के बुलाओ, 9 दिन भागवत सुनाओ और माला सुमिरन करिए, उसको कहा जाता है जाप। जप तप, तप माने तपस्या। जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं कि जंगल में जाएंगे तो तपस्या करेंगे एकांत में, बेटा बेटी मेहरी लड़का घर द्वार सब कुछ त्याग करके राजकाज जंगल में जाते हैं। किस लिए? यह मन शांत नहीं है। शांत यह संसार में बेटा बेटी में रह करके आप शांति प्रदान कर सकते हैं, शांति मिल सकता है, लेकिन भजन सत्संग जब आप सुनेंगे गुरु का तब जाके शांति आपके शरीर में आएगा। जंगल और पहाड़ में जाने से शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि मन जो हमारा मन है यही दौड़ाता है इधर उधर। मन के जो है, मन के माते सब चले, मन का मता अनेक और मन ऊपर असवार है लाखन में। कोई घर में रह करके वही भजन हो सकता है। हमें जंगल और पहाड़ और नदी और नारा और सुरंग में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा चित्त मन बुद्धि ठौरिक होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा चित्त करता है हम यहाँ निक नहीं लगाता दूसरे जगह चलिए, वह चित्त कहा जाता है। आज हमें निक नहीं लगाता, उचाट लागत है, उदास लागत है, उसका कहा जाता है चित्त मन। मन जो है एक दरी ठौरिक नहीं रहता है, वो इधर उधर चंचल है, दौड़ाता है इधर उधर यह जीव के, और संसार उसी के पीछे दौड़ रहा है। तो उसके यह चित्त मन बुद्धि के लगाम केवल हमारे संत महात्मा के पास है। जब वह देंगे और लखाएंगे कि इसको इस तरीका से कंट्रोल करो, तब वह आपके अंदर कंट्रोल रह सकता है, नहीं तो संसार को फूंक देगा वो। इसलिए साहब कहते हैं जब तप में भूली है दुनिया, असली साहब को चिन्हा नहीं है। जो असली साहब हमारे जोग जी सरकार है, कबीर साहब जिनको कहा जाता है, वो यही शरीर से आए और इसी शरीर से चले गए। यह शरीर भी है संसार में नहीं छोड़ो, क्योंकि वो हाड़ मास का शरीर नहीं था। साहब का देखने में हाड़ मास का शरीर दिखाई देता था, लेकिन वो हाड़ मास का शरीर नहीं था। वह खून और पानी, रज और बीज और खून और पसीना, यह चमड़ा चर्बी जो हमारे शरीर में मांस लगा है, ये सब उनके शरीर में नहीं था। इसलिए वो माया पकड़ नहीं पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचार, यह 5 तत्व के यह पक्की तत्व है। इसमें शरीर नहीं है, इसमें खून नहीं है, पानी नहीं है, रक्त नहीं है, मूत्र नहीं है, बिंद नहीं है, पसीना नहीं है, लाल नहीं है और पोटा नहीं है, हाड़ नहीं है, मांस नहीं है। वो है ऐसा, वो है ऐसा अजर अमर। यह पक्की तत्व में जब आपको भजन करने के बाद यह पक्की तत्व आपको जब प्रदान हो जाएगा शरीर के, तब यह शरीर कभी जन्मेगा मरेगा नहीं। आप कभी जन्म नहीं ले सकते हैं, न कभी मरेंगे। और यहाँ तो हम लोग जितने संसार में पैदा हुए सबका एक दिन जन्म होता है, एक दिन मर जाता है। और यह जन्म मरण से छुड़ाने के लिए हमारे संत महात्मा सत्संग देते हैं, ताकि यह जीव का उद्धार हो जाए। ये बेचारा कभी रोता है, कभी गाता है, अनेक तरह का कष्ट भोगता है। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है और भजन आप लोग करिए। असली साहब को चिन्हा नहीं है। हमारे मंगल साहब की तरफ से 100 रुपया जिला बलरामपुर से हमारे गुरु भाई चल के आए हैं, 100 रुपया दान दिए हैं। साहब इनके बाल बच्चे दोनों प्राणी, इनके बेटा बेटी, माता पिता जो भी हैं वो सब सुखी रहें। साहब रोजी पूजी में बढ़ंती करें, हमेशा खुशहाल रहें। दीपो
ये हमारे दीपू बसनेत बाबू की तरफ से 525 रुपया ये हमारे भजन के उपलक्ष्य में दान दिया है। साहब उनके हमेशा रोजी पूंजी में बढ़ंती करें और घर द्वार खेत बाड़ी बिजनेस व्यापार में साहब हमेशा बढ़ंती करें और हमेशा खुशहाल रहें। ये दोनों प्राणी इनके दादा माई भाई बंधु बेटा बेटी सब सुखी रहें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। कोई समझाने वाला नहीं है, आज उलझने उलझी है दुनिया। कोई समझाने वाला नहीं है, आज उलझने उलझी है दुनिया। कोई समझाने वाला नहीं है। मानो मानो है भाई भाई मानो कहा जाता है मनुष्य के। ये जितने संसार में आए हैं, जब कोई देश से लड़ाई छीनता है, जैसे हमारे देश में एक समय में जब लड़ाई छिड़ा सरकार से, तो ये मानव धर्म वाले जो टीवी क्या नाम है जो वीडियो बनाते हैं पत्रकार लोग, कहे मानव धर्म का हनन हो रहा है, मानव धर्म का उल्लंघन हो रहा है, इसका मतलब मनुष्य को मारा जा रहा है। तो लोग कहे कि मानव धर्म का हनन होता है, देश विदेश से मानव धर्म का रक्षा करने के लिए आए। और हमारे साहब उसी बात को लिखे पारखी साहब कि ये मानव धर्म भाई भाई, ये मानव का धर्म जो है मनुष्य का शरीर जो मिला हम लोग के, ये सब भाई भाई हैं। लेकिन कोई हिंदू बन गया है, कोई मुस्लिम बन गया है, कोई सिख बन गया है, कोई ईसाई बन गया है, कोई जैनी बन गया है, कोई बौद्ध बन गया है। इतना धर्म अपना करके आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और एक दूसरे के मार रहा है संसार में जी। इसलिए हमारे साहब कहते हैं इनको समझाने की जरूरत है। कोई समझाने वाला है नहीं, केवल झगड़ा लगाने वाले संसार में हैं कि हम फलाने जाते हैं, हम धमाके जाते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्ध है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, वो वैश्य है। पंडित लोग तो ऐसा झगड़ा लगा दिए कि हम बाभन हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ले अरे मनुष्य तो हमारे माता पिता चाहे ब्राह्मण हो, वही माता और पिता से पैदा हुए। जिस रास्ते से हमने आया उसी रास्ते से ब्राह्मण भी आया, उसी रास्ते से क्षत्रिय भी आया और उसी रास्ते से वैश्य भी आया, उसी रास्ते से एक शूद्र भी आया। यहाँ आकर के लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, तो कहते हैं हम वैश्य हैं, तो कहते हैं शूद्र हैं। और रास्ता एक ही है। और ये कई जगह से आए, अरे माँ के पेट से वो भी आए, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, और वहीं से हम भी आए, चाहे अहिर हो, चाहे छत्र का नाम है कुर्मी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सबका एक ही रास्ता है। यहाँ आकर के केवल झगड़ा लगा दिए लोग कि हम फलाना जाते हैं, उनका छुआ नहीं पी। अरे कर्म का छूर लगाइए। वो मांस खाता है तो हम उसका पानी नहीं पी सकते हैं। हम उसके जात से घिना नहीं, उसके कर्म से घिना है, क्योंकि उसका कर्म नहीं सही है। वो अच्छा काम करे तो हमें नीच मुझसे कोई जरूरत नहीं है कि वो बाभन है तो हम उनके यहाँ पानी नहीं पियेंगे, वो क्षुद्र है उनके यहाँ नहीं पानी पियेंगे। अरे क्षुद्र है, भगत है, तो उसके पानी पीने में क्या लगा है? और ब्राह्मण है जो मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, हम उसके यहाँ पानी कैसे पियेंगे? इसलिए जात पात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उसका कर्म देखना चाहिए कि अच्छा कर्म कर रहा है तो हमें अच्छा रास्ता भी बताना चाहिए, अच्छा जो है उनको शिक्षा भी देना चाहिए। गलत रास्ता को छुड़ाना है और सही रास्ते पर ले जाना है जीवात्मा के। इसलिए साहब कहे कि हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, कोई समझाने वाला नहीं। यहाँ झगड़ा लगा दिया संसार में। ऐसा गुलामी है जात पात का, यह गुलामी से कोई छुटकारा नहीं पाता है। और आगे हमारे साहब क्या लिखते हैं, ये हमारे हारमोनिया साहब की तरफ से 100 रुपया हमारे भजन के उपलक्ष्य में दान दिया है। साहब उनके बेटी बेटा दोनों प्राणी
वो सब सुखी रहा। रोजी पूजी साहब बढ़ंती करा ऐसे सत्संग और विचार साहेब हमेशा इनके बढ़ंती करा ताकि सत्संग विचार देते रहें और लेते रहें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। हम पूजा करने मंदिर में जाते हैं। असली मंदिर हमारे माता पिता हैं जो हमारे ऐसा यह शरीर कोई मंदिर ने गढ़ करके नहीं बनाया है। यह हमारे माता पिता ने गढ़ करके ऐसा शरीर बनाया और पढ़ा लिखा करके विद्वान किया और घर और द्वार खेत बाड़ी उन्हीं का देन है। हमको कोई इंजीनियर और डॉक्टर और मास्टर कोई मंदिर नहीं बनाया, वो हमारे माता पिता का देन है। असली माता पिता कर छोड़ करके नकली का संसार पूजा कर रहा है। इसलिए साहब कहते हैं पंडित जी हाँ ये बात फिर से फिर से रिपीट कर दो। हाँ? बहुत दोबारा यहाँ रिपीट कर दो। ये बात हमारे मन के बाहर से प्लीज फिर से बोलिए। मने में गड़ गया का साहब कहते हैं कि हमारे यह शरीर को बनाने वाला हमारे माता पिता हैं और माता पिता का सेवा करना चाहिए। और मंदिर में हम जाकर लड्डू चढ़ाते हैं, वो मंदिर को देवता खाता भी नहीं है, और जो खाता है वह देवता के लोग लड्डू भी नहीं देते।
प्यास लगता है तो पानी नहीं देते और गंगा नहाने के लिए जाते हैं कि चारों धाम करके आएंगे तो हमारे जीव का उद्धार होगा। तो असली गंगा तो हमारे माता पिता है, जिनके चरण में गंगा का धारा बह रहा है और मुक्ति उनके चरण में है। हम माता पिता का सेवा करेंगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के कान पर रख करके और अपने माता पिता के चारों धाम कराए। ऐसा महान पुत्र श्रवण कुमार जो संसार में संसदीय लोग मीडिया में क्या नाम है नेट पर भी देखते हैं कि वो माता पिता का केवल सेवा किए, वो किसी मंदिर में जाकर बैठकर पूजा नहीं किए। ऐसा महान हम लोग को बनना चाहिए। अपने माता पिता का सेवा करके जीव का कल्याण होगा और गुरु के शरण में जा करके मुक्ति प्रदान करना है। जो जन्म मरण से छुटकारा गुरु दे सकता है। माता पिता जन्म के साथी हैं और कर्म के साथी आपको गुरु को बनाना पड़ेगा और गुरु के शरण में रह करके जब भजन करेंगे तो आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। ना हमको कहीं कभी बेटा बनना होगा, ना कभी बेटी बनना होगा, न कभी जन्म होगा, न कभी मरण होगा। हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे, फिर आपको जन्मना मरना नहीं है। इसलिए यह भजन हमारे श्री गुरु पारकी साहब का लखाए रास्ते पर आप चलिएगा तो आपको फिर संसार में रोना और गाना नहीं है, फिर आना जाना नहीं है, वजह से रास्ता खत्म है। ये हमारे कोतवाल साहब की तरफ से 110 रुपया दान दिए हैं। साहब उनके रोजी पूजी में बढ़ंती करें, वो दोनों परिवार, उनके बेटा बेटी नाती माता भाई बंधु साहब सबको सुखी रखें और रोजी पूजी साहब बढ़ंती करें, भजन करें, आवागमन से छुटकारा पा जाएं। हमारा यही आशीर्वाद है कि यह संसार में जो आया है यहाँ दुख है, सुख नहीं है। वह सुख देश जो है वह सुख सागर जिसको कहा जाता है वो अमर लोक है, वहीं जाकर के सुख मिलेगा, यहाँ सुख है नहीं। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। आप कहते हैं घर में माता पिता भूखन तड़पते हैं, अब हम 10,000 20,000 रुपया बांध करके तीर्थ व्रत करने जाए, हमारा माता पिता हमारी महतारी के पर्दा कपड़ा न सही रहा और 10-20 हजार ले जा करके हम चारों धाम नहा कर आए, किस काम के? हमारे माता पिता के कपड़ा लत्ता, उनके खाना पीना स्वस्थ रखने के लिए सुई दवाई कराने की जरूरत है। उसका जब आप सेवा करेंगे तो आपका धाम तीर्थ धाम में जाने की जरूरत नहीं, वहीं बैकुंठ हो जाएगा आपका। पंडित जी एकदम सही बोले। हाँ, हम क्या करें तो सही होगा हमारे लिए। हम तो यंग जनरेशन माता पिता का सेवा करिए और गुरु के शरण में जा करके जब भजन करेंगे तो यह जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। नहीं, हम जो 10-20 हजार आपके बोले, आप 10-20 हजार खर्च करते हैं, आप कहाँ जाते, तीर्थ जाते हैं, कहाँ जाते बोले, हाँ। वो सही है कि माता पिता के सेवन वो तो हम करते ही हैं। हाँ, बहुत अच्छा। उससे अच्छा और भी क्या होगा आपके भजन कोई बता दीजिए। जैसे आपका कहना ठीक है, माता पिता का सेवा करने से हमको माता पिता का ऋण जो है, जो कर्जा है हमारे शरीर के ऊपर, वो उतर जाएगा। और अपने जीव का रक्षा जब हम सोचते हैं करने के लिए, हमारे जीव का रक्षा कैसे होगा? ये संसार से हमको छुटकारा कैसे मिलेगा? नहीं, स्वर्ग और नर्क में संसार जो जीव में भोग रहा है, कहते हैं लोग लक्ष्य 84 बना है जीव के जाने के लिए। जैसे कीड़ा पतंगा बना दिया, गाय भैंस बना दिया, कुकुर बिलार बना दिया, नहीं, वो जीव 84 में चला गया। उसको कोई जात पात नहीं है, कोई नाक बात नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है कोई नहीं है। केवल मनुष्य के शरीर में हमारा स्त्री है, पुरुष है, दादा माई है, भाई बंधु है, बेटी बेटा है, नाता बाता केवल मनुष्य के शरीर में है। तो मनुष्य शरीर पा करके जब हम उस मालिक का भजन करेंगे तो हमको फिर संसार से छुटकारा मिल जाएगा और हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगा। उसके लिए तो गुरु करना पड़ेगा। जैसे मात पिता गुरु नावै माता रामायण में लिखा गया है
कि जो न घोर हो तो उठही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। 3 देवता पूजे थे राम, माता और पिता और गुरु। तो 3 गुरु तो है ही है, इनको करना ही पड़ेगा आपको। इस संसार में जो मुक्ति गति चाहते हैं तो ये तीनों का सेवा करना पड़ेगा। माता पिता की सेवा करने का मतलब हम 9 महीना गर्भ में थे, झाड़ा पिसाब उसी माँ वही पिता हमको पढ़ाया लिखाया, राजकाज जितना धन जायदाद रहा सब कुछ दे दिया, तो उसका ऋण हमारे ऊपर ना, उसका ऋण भी उद्धार होना है। बेटा का कर्तव्य ये है कि हमको उनके ऋण से उद्धार हो जाना है, और अपना जो हम भजन करते हैं वो तो हमारे लिए बना है, जन्म मरण से छुटकारा करने के लिए। और आगे हमारे साहब क्या लिखते हैं, सदगुरु पारकी साहेब समझाते, पारकी साहेब हमें समझाते, पारकी साहेब हमें समझाते। उलझन में उलझाए है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पारकी साहेब हमें समझाते, पार कर ले तू अपनी नैया। उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं। पार कर ले तू अपनी नैया, पार हमें समझाते, पार कर ले तू अपनी नैया। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है। शिव नारायण साहब की तरफ से 100 रुपया भारती भजन के ट्रस्ट में दान दिए हैं। साहब उनके रोटी पूजी में बढ़ंती करें, उनके माता पिता सुखी रहें, उनके बेटा बेटी नाती पोता सुखी रहें, भजन करें, आवागमन से छुटकारा पा जाएं। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। एक ही बार परी किए नहीं तो बारंबार, बालू त्यों किरकिरी जो साधो चाले 100 बार।